तो बड़ी खबर पाकिस्तान तालिबान तनाव पर, जहां पर असीम मुनीर को अब एक खुला चैलेंज दिया गया है। टीटीपी ने ये चैलेंज दिया है और कहा है कि अगर मर्द हो तो हमारा मुकाबला करो। तो टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को चुनौती दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी मजेदार खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये आ रही है जो आपने देख ली कि मां का दूध पिया है तो इधर आके दिखाओ, बेचारे फौजियों को क्यों भेज देते हो, फिर हम बताएंगे कि जंग होती क्या है। अब जितना भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में बवाल चल रहा है, ये चल रहा है तहरीके तालिबान को लेकर। पाकिस्तान कह रहा है तहरीके तालिबान तालिबान का प्रॉक्सी है और तालिबान कह रहा है भैया ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, हमसे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान कह रहा है हमारा जो भी सीज फायर हुआ है ये शर्त पे हुआ है कि तुम तहरीके तालिबान को कंट्रोल करोगे। इधर तहरीके तालिबान पानी पी पी के या पिला पिला के इनको धमकियां दे रहा है। मजेदार बात यह हुई जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का साथियों सीज फायर हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के फौजियों की पतलूनें उतारी गई हैं, वो सीज फायर तुर्की और कतर ने करवाया है। तो वो सीज फायर का एक पूरा स्टेटमेंट लिखा गया और उस स्टेटमेंट में जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि कतर होप्स that this important step will contribute to ending tensions on the border between the two brotherly countries। यानी दो आपसी भाईचारे में जीने वाले देशों के बॉर्डर को लेकर अब कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी बवाल नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने इस बात का उल्लेख करना शुरू किया कि भाई अब हमारे बॉर्डर पे सब शांति हो गई है, सेटलमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अबे तालिबान ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो। तालिबान में अफगानिस्तान में बवाल शुरू हो गया कि तुमने बॉर्डर कैसे मान लिया पाकिस्तान के साथ। तो तालिबान ने कतर से बोला कि जब ये एग्रीमेंट लीक होके साइन हो गया, तालिबान, अब ये न्यूज़ बात आ रही हैं, तालिबान ने कतर से बोला कि सुनो भैया हम पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं मानते हैं। जो 1883 में अब्दुल रहमान के साथ डोरैंड ने जो लाइन बना दी थी वो गलत थी। पाकिस्तान का पूरा जो पश्तून इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तो इस स्टेटमेंट को बदलो। तो पाकिस्तान ने इसके लिए मना किया, लेकिन कतर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उनको दबाव में तालिबान के बदलना पड़ा और जो फाइनल स्टेटमेंट सामने आया, अब ये फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें से बॉर्डर शब्द हटा दिया गया। ये ऐसा एक सीज फायर हुआ है पहला दुनिया में जहां पर बॉर्डर ही नहीं माना जा रहा कि इन दोनों के देशों के बीच का ये बॉर्डर है। अब इससे ज्यादा मजेदार तो खबर और हो नहीं सकती। उधर तहरीके तालिबान कह रहा है देखो भैया हमारा तालिबान से कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारी ऐसी की तैसी रेलम पेलम मचा के रहेंगे। तो एक तो ये बड़ी मजेदार खबरें हैं, एक तो सीज फायर के लैंग्वेज की आपको बता दी और एक तहरीके तालिबान ने जो खुली चुनौती दी है कि मर्द के बच्चे हो तो आओ। मार्शल की सदर भी चल रही है और खतरनाक तरीन मामला जो वफाक के खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुए हैं वो बहुत बड़ी खबर है और फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ के लिए धचका आज अब शर्मिंदगी भी हुई इन दोनों को और मामला खराब भी होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अफगान तालिबान की हुकूमत से एक उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई बरादराना ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान की सलामती का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कितनी देर इतनी मेहमान नवाजी होती रही अफगानियों की और अफगानिस्तान की जो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई है वो अमल में नहीं आ रही है, क्योंकि हुकूमत कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देती है, इनकार करती है। आप पूरे मामले को कैसे समझते हैं? पाकिस्तान हैज टू आस्क इटसेल्फ कि भाई आप ये दूसरी छोटी जंग है आपकी पिछले 3 महीने के अंदर। मई में एक इंडिया के साथ हो गई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये चले 5-6 महीने के अंदर दूसरी हो गई है और टेक्निकली ये सितंबर से चल रही है, जिसमें टीटीपी ने तकरीबन 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मारा, विच मीन्स कि आपकी जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो जंग हो रही है इट इज बीन मोर डेंजरस देन इंडिया। धमकी में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेजने के बजाय अपने शीर्ष अधिकारियों को युद्ध के मैदान में उतारे। तो ये बड़ी बात। इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि धमकी ऐसे वक्त में सामने आई जब टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर जोरदार तरीके से हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बुरी तरह से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि टीटीपी ने जो आखिर में ये किस्मती की बात है कि हमने जो उम्मीदें अफगान तालिबान के साथ और उनकी हुकूमत के वापस आने पे जो वाबस्ता की थी कि पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे हर मैदान में, सिक्योरिटी के मैदान में, इकोनॉमिक, कमर्शियल, कल्चरल, सारे,
और एक दोनों वाले साथ बढ़ के आगे चलेंगे कोऑपरेशन के साथ, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम फितनतुल खारिज कहते हैं या फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं, वो जो है अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में टेररिज्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं। मैं चाहूंगी अब यहाँ से हम कहाँ जाता देख रहे हैं, क्योंकि इस्तेमाल हो रही थी और पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह से वो बलूचिस्तान में और कराची में भी अपनी कार्रवाइयां कर रही थी, अब हम क्या देख रहे हैं और किस तरह से हमें अपनी ताल्लुकात को अफगानिस्तान के साथ रखना है? क्या इस डर से कि इंडिया वहां पर स्पेस ले लेगा? वी शुड बी द वे वी हैड ऑलवेज बीन थिंकिंग कि हमेशा टीपी बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर वीडियो जारी कर खुला चैलेंज सीधे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को दी गई है। वीडियो जारी किया है, उसमें टीटीपी का एक वरिष्ठ कमांडर जिसका नाम काजिम है, वो असीम मुनीर को सीधे धमकी देते हुए नजर आ रहा है। उसने कहा है कि अगर तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो, अगर तुमने माँ का दूध पिया है, तो ये भी बड़ी बात कही है, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो हमसे मुकाबला करो। इस धमकी का असर ये है कि इस धमकी के बाद अब पाकिस्तान ने काजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का इनाम जो है इसका ऐलान कर दिया है। वो जो है गवर्नमेंट के साथ है, अफगान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की चल रही है, ना कि टीटीपी के साथ। ये आपको कहीं सिलसिला रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो दोनों कंट्रीज में सीज फायर करवा सकते हैं या दोनों में लड़ाई बंद करवा सकते हैं, क्या वो भी कोई रोल प्ले करेंगे? आरजू जी, पहले मैं एक दो कमेंट्स करना चाह रहा हूँ। एक शेम ऑन बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एक इस्लामिक रिपब्लिक है और दूसरा इस्लामिक एमिरेट है। ये दोनों मतलब दे आर ट्राइंग टू प्रूव के इस्लाम क्या चीज है, दुनिया हमको बता रहे। दे आर पुटिंग अप सच ए हॉरिबल शो के मतलब so it is very shameful that Islamic Republic और इस्लामिक बातें तो बहुत करते हैं मुसलमान about उम्मा and you know solidarity, उम्मा solidarity, ये OIC के भी members हैं वगैरह वगैरह। so I think it is shameful कि ये लोग अपनी जो इख्तिलाफात है उसको रिजॉल्व नहीं कर सक रहे हैं। माँ का दूध पिया है तो हमारे क्षेत्र में आके दिखाओ। तुमने बेटा अगर माँ का दूध पिया है, अगर तुम मर्द के बच्चे हो, मर्द की औलाद हो, तो तुम यहाँ आके दिखाओ, हम बताएंगे तुम्हें जंग क्या होती है। हैरान परेशान ना हुई। ये बात मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं अपने गाली देने वालों से भी नहीं बोल रहा हूँ। ये बात तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज को बोली है। यकीन ना आए तो सुन लो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में टीटीपी के एक कमांडर ने पाकिस्तान की फौज और उसके जनरल्स को खुला चैलेंज दिया है। अपने बयान में उस कमांडर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के जनरल्स में हिम्मत है तो खुद मैदान में उतरें, गरीब सिपाहियों को मरवाने के बजाय खुद लड़ें। टीटीपी कमांडर का ये बयान सीधे पाकिस्तानी फौज की लीडरशिप पर तीखा हमला माना जा रहा है। उसने कहा कि अगर तुम में दम है तो हमारे इलाकों में आकर खुद मर्दों की तरह मुकाबला करो। ये बयान जारी होते ही पाकिस्तान में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि टीटीपी हाल के महीनों में फिर से संगठित हो रही है और अफगानिस्तान की सीमा से लगे पहाड़ी इलाकों में अपने ठिकाने मजबूत कर रही है। पाकिस्तान की सेना ने कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन अब तक टीटीपी को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया की हालत देखने लायक थी। वहां के कुछ चैनलों ने इस वीडियो को दिखाने की हिम्मत नहीं की, जबकि सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने सवाल उठाए, क्या पाकिस्तान की सेना वाकई अपनी ही भूमि पर नियंत्रण खो रही है? ये घटना पाकिस्तान